नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं पूरे शहर का बुरा हाल है। सड़कों पर एक मिनट, सड़कों पर देखिए आप, ट्रैफिक पुलिस भी हमसे बात करने से कतराती है क्योंकि उनको जवाब देना भारी पड़ रहा है। आज के समय में पलवल का इतना बुरा हाल है कि सड़क पर निकलना पैदल भी दूभर हो रहा है, क्योंकि फुटपाथ आपके लिए है लेकिन फुटपाथ आपके लिए नहीं है, क्योंकि उस पर दुकानों के आगे लोगों ने कब्जा कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कितना कब्जा यहाँ पर पूरे शहर में हो रहा है। ये एक बानगी है और बानगी ऐसी है कि जहाँ देखो सड़क, ये सर्विस रोड है। सर्विस रोड फ्री रहनी चाहिए। फुटपाथ पर पैदल चलने का अधिकार आपको है, लेकिन अधिकार आपका छीना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं। ट्रैफिक पुलिस से हमने बात करनी चाहिए थी, तो ट्रैफिक पुलिस ने भी हमसे बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो पब्लिक के प्रति जवाबदेह नहीं है। जवाबदेह आप बना सकते हैं अगर आप आवाज़ उठाएंगे। चलिए हम चलते हैं। हम जिला व्यापार मंडल की बैठक होने जा रही है, उसके सिलसिले में जो व्यापारी नेता है वो रूपरेखा बना रहे हैं कि पूरे पलवल से किस प्रकार से इंक्रोचमेंट को हटाया जा सकता है। चलिए, अब इस समय एंटर हो चुके हैं वेंसन्स में, जो कि आप जानते हैं कि जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं संदीप गोयल जी। मीटिंग चल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी। हमारे साथ मौजूद है जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप गोयल जी, और जो संरक्षक हैं सरदार हरिंदर सिंह जी, जिनको पिंदर भाई कहते हैं, और हमारे साथ मौजूद है प्रदीप कुमार जी। रेलवे रोड पर हैं। पूरे शहर का बुरा हाल है, आपने देखा भी होगा अगर आप पलवल से गुजर के जाते हैं या पलवल के लोग हैं। पूरे शहर में कब्जा हो रहा है। गोयल साहब, ये तो जानते हैं आप कब्जा हो रहा है। बिल्कुल हमारी मुहिम भी है, अवैध अतिक्रमण जो है उसको हटाया जाए। क्या मान कर चलते हैं कि वजह क्या है इसके पीछे कि अतिक्रमण हटाए से नहीं हटता? देखिए, सबसे बड़ी वजह थी, आपने तो बहुत कोशिश करी बुटानी जी अतिक्रमण हटाने की, पर अब ये हम 5 दिन से 6-7 दिन से सक्रिय हुए हैं सारे व्यापारी। तो हमने 2 जगह मीटिंग भी करी है। पहली मीटिंग हमारी दाऊ जी मंदिर में थी। वहाँ के गुड़ मंडी के हमने सारे व्यापारी बुला लिए थे कि भाई ये अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए। इससे व्यापारी भी दुखी होता है, एक आम आदमी दुखी होता है। तो हमारी पूरी मुहिम है, और भगवान ने चाहा तो सोमवार से पूरा प्रशासन एक्टिव भी हो जाएगा, सब व्यापारी एक्टिव हो जाएंगे, हम लोग एक्टिव हो जाएंगे, बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं होने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैभव क्रांति चैनल। इससे में मौजूद है वेंसन्स में। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो मुहिम है अवैध अतिक्रमण यानी अस्थायी अतिक्रमण जो सड़कों पर हो रहा है उसके खिलाफ हमारी मुहिम, और एक गंदगी को लेकर सफाई व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। तो व्यापारी वर्ग क्या कहता है ये जानने के लिए रूबरू होने आए हैं व्यापारी नेताओं के साथ। जैसा कि आपने सुना, उनकी भी मुहिम चल चुकी है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। ये खुद चाहते हैं कि बाज़ारों में, सड़कों पर, दुकानों के आगे अवैध अतिक्रमण ना हो। गोयल साहब, क्या क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? जैसे आप अपील भी करते होंगे, कहते होंगे, तो दुकानदार मानते भी है कि नहीं मानते? नहीं, दुकानदार सारे एग्री हैं। 90% दुकानदार अतिक्रमण हटाने के एग्री हैं। होता क्या है कि जब एक दुकान आगे बढ़ जाती है, पीछे वाले की दुकान छुप जाती है। जब पीछे वाले की दुकान छुप जाती है तो वो भी आगे बढ़ा लेते हैं। तो वो ये है कि 10% लोग व्यापारी जो हैं वो 90% को ख़राब कर रहे हैं, और 90% को ख़राब कर रहे हैं, पूरे शहर को ख़राब कर रहे हैं। तो ये मुहिम चल गई है, पूरे व्यापारी खुश हैं, सब एग्री हैं, अतिक्रमण बिल्कुल हटाना चाहते हैं, इस सब राजी है इस चीज़। क्योंकि 80% चाहता है दुकानदार के अतिक्रमण हटे, 20% करते हैं कब्जे, अवैध कब्जे। वो 20% बढ़ते बढ़ते 40, 50, 60 हो जाता है। ये अतिक्रमण इसलिए हो जाता है। जब आप अपील करने के लिए जाते हैं तो दुकानदार आपसे नाराज़ भी होते हैं क्या? हमसे नाराज़ नहीं होते, हमारे तो एक परिवार है पूरा। क्योंकि जब कभी व्यापारी को परेशानी होती है सारा व्यापार मंडल उठता है। ये नहीं कि मैं अकेला हूँ, हमारी यदि ताकत है तो पूरा व्यापार मंडल की ताकत है। तो हम कईयों से कहते हैं, हो सकता है प्रशासन के कहने पे किसी ने अपनी नालियाँ नहीं खोल ली हों, पर जब हम एक बार कहते हैं उनसे कि भाई नालियों को हटा के इस पर जाल लगाओ, तो वो एक बार में हमारी बात मानते हैं। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, और किसी की एक अकेली कोई ताकत नहीं होती। व्यापारी हमारी बात मानता है। संगठन तो आपका खुद का मजबूत है ना, लेकिन व्यापारी जो संगठन है, कई 3-3, 4-4 संगठन है, आपस में उनकी तकरार सी रहती है। जो उनका दायित्व होना चाहिए हटाने का, अतिक्रमण हटवाने का, वो प्रयास मिलकर करने चाहिए। आप लोग मिलकर क्यों नहीं चलते? हम सारे मिलके चल रहे हैं, और जो 5-7 दुकानदार खराब करते थे, प्रशासन से पूरी बात हो गई है। यहाँ मैं व्यापारिक संगठनों की बात कर रहा हूँ। जैसे आप
का संगठन है, आप उसके अध्यक्ष हैं, दूसरा संगठन है बलराम गुप्ता जी उसके अध्यक्ष हैं, एक संगठन और है उसके दीपक शर्मा जी हैं, तो ये सारे मिलकर क्यों नहीं प्रयास करते? नहीं, हमारा सबका मिलकर ही प्रयास है। हो सकता है कभी वो एक्टिव रहे हों, बलराम गुप्ता जी एक्टिव रहे हों, शर्मा जी एक्टिव रहे हों, मैं ज़्यादा उनको जानता नहीं, मतलब इतने मुझे दिखाई नहीं दिए मार्केट में। पर ये कि हम एक्टिव हैं इस समय, और ना उनकी तरफ से कोई विरोध है, और वो साथ भी आते तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना उनका कोई ऐसा कि हमारा कोई विरोध करता है, ना हम उनका विरोद करते हैं। अच्छा, आपकी जीटी रोड पर खुद की दुकान है, सिटी के थाने के सामने, खुद आपने अब कब्जा कर रखा है। और दूसरी बात ये है कि आगरा चौक से हम चलेंगे, जितने भी बैंक हैं या चुनमुन है या दूसरे हैं, बड़े बड़े जनसेट रखे हुए हैं, उसके साथ दूसरा ट्रांसफार्मर भी रखे हुए हैं। तो इसकी वजह से इंक्रोचमेंट ये ऐसा समझते हैं कि ये जगह जो है दुकानदारों की खुद की है। भूटानी जी, सबसे पहले जो आपने कहा कि हमने अतिक्रमण किया हुआ है, मैं आपको यही कहूँगा कि एक बार जाकर देखें, एक कील चोबे की बाहर नहीं मिलेगी। सब चीज़ पहले गांधी जी वाला फार्मूला अपनाया हमने कि चीनी खाने के लिए किसी ने बोला तो पहले तो उन्होंने कहा अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते जब वो वहाँ गए तो माँ अपने बेटे को लेके गई उस गांधी जी से, फिर गांधी जी को बोला जी इसको चीनी खाने के लिए बोलो ना खाइए। गांधी जी ने कहा बेटा ऐसे में ये कमी है, ये चीज़ें, और इसको नहीं खानी चाहिए। वो महिला बोली कि आपने पिछले हफ्ते क्यों नहीं बात कह दी है? बोले इसलिए नहीं कही जब तक मैं खाता था। तो हम अगर बाजार में निकले हैं ना, जब निकले हम अपने खुद को अपने आप को समेटा है, क्योंकि लेकिन जब आपने देखा होगा कि यहाँ गुरुद्वारे तक इंक्रोचमेंट हटाई गई थी, फिर वही पुराने के ढाक के 3 पात फिर से कब्जे हो गए हैं। फुटपाथ जो पब्लिक के चलने के लिए वो फुटपाथ पब्लिक का नहीं रहा। अब देखो भूटानी जी, कुछ तो कमी रही सरकार की, जो नाली साइडों में दोनों तरफ बनी थी ना, वो आज तक चालू नहीं है। तो लोगों ने जो फुटपाथ थी ना, वो मजबूरी में उठानी पड़ गई, क्योंकि बारिश का सारा पानी वहाँ जमा हो जाता है और वहाँ पूर्व को तालाब बन जाता है। दूसरी रही बात अतिक्रमण की बाज़ार की, हमारा जो तहसील है 1930 की बनी हुई है, और हमारा बाज़ार भी उसी टाइम का बना हुआ है। इतना पुराना बाज़ार है, लोगों को जो उनका तरीका है वही पुराने 70 साल पुराना है, 100 साल पुराना, कि वो नीचे बैठना है, काउंटर नहीं लगाने और बाहर सामान रखना है जैसे पहले रखा करते थे। वो चीज़ें उनको छोड़ने में, बदलने में टाइम लगेगा। मगर आज अगर आप जाके देखो तो उनकी करोड़ों की तो दुकानें हैं मेन मार्केट के, मीनार के अंदर जब अंदर बाज़ार में जाते हैं, करोड़ों का माल भरा हुआ है। मगर उन्होंने आगे जो वो रखे हुए हैं ना, फुटपाथ के ऊपर बिठा रखे हैं, वो खर्चा पानी उससे चलाते हैं। भगवान का दी जाती लंबी चौड़ी दुकानें उनके पास है, मगर फुटपाथ को पता नहीं क्यों घेर के चलते, समझ ये बात नहीं आती। बिल्कुल, ये जब प्रशासन कोई मुहिम चलाता है, ज़्यादा कहता है, जब आपको लोगों का प्रेशर रहता होगा, कभी कभी मुहिम भी चलाते तो ये दुकानदार क्या होते हैं, इंक्रोचमेंट करने वाले। पहले सरकार कांग्रेस की थी तो करण सिंह दलाल के पास पहुंच जाते थे, बीच में सरकार बीजेपी की थी तो दीपक मंगला के पास पहुंच जाते थे। अब आप टीम गौरव के सदस्य हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि टीम गौतम के सदस्य होने के नाते बता सकते हो गौतम के पास भी पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे? हमारी जितनी मीटिंगें हुई है पिछले हफ्ते के अंदर, हमने स्पष्ट शब्दों में सबको कहा है कि कोई व्यापारी के लिए कोठी से ये फ़ोन नहीं आएगा कि इसका ये काम है, इसकी रेडी उठ गई है, इसका सामान उठ गया, इसकी टेबल उठ गई है। सभी व्यापारियों से हाथ जोड़ के यही विनती करी जा रही है कि आप अपने आप को सुधारो, अपने आप को बदलो, तभी कुछ बदल पाएगा। विकास भी जब ही होगा। शहर के अंदर जितने विकास कार्य हो रहे हैं, आप चारों तरफ देखोगे, पुलों पे सफ़ेदी है, इसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया स्लोगन लिखे जाएंगे, और चीज़ें बहुत कुछ होंगी। मेरे ख्याल 1100 पेड़ लगाए पाम के, ये जिनकी भी देखभाल अब सुचारू रूप से हो रही है। ये लगातार ये सुधार होने की बहुत गुंजाइश है, मगर कुछ व्यापारी भी अपने अंदर बदलाव लेके आए। आज अब तक ये हाल था बाज़ार के अंदर कि मार्केट में घुस नहीं सकता, व्यापारी खुद अपना दुश्मन बना हुआ है। जब ग्राहक ही नहीं अंदर जाएगा अब करेगा क्या? हमारी सबसे पहले जो पहल थी, हर जगह 3-4 जगह हमारी जो मीटिंग हुई है, टॉयलेट की सबसे समस्या, टॉयलेट की। कस्टमर जो आते हैं, लेडीज़ कस्टमर खासकर, पार्किंग और टॉयलेट तो वहाँ उनके लिए मस्ट है। पार्किंग, मैं पार्किंग के ऊपर ही आना चाह रहा था कि पार्किंग की समस्या बहुत गहरी हुई है पूरे बाजार में। कहीं भी आप घुसेंगे तो वाहन कहाँ खड़ा करें? दुकानदार तो बहाना मार लेते कि हम अपने यहाँ कब्जा इसलिए करते हैं जो ग्राहक है वो वाहन खड़े ना करें। बाहर पार्किंग है मीनार गेट पर, इसकी भी तो कोई रूपरेखा बननी चाहिए ऐसी कि जिससे कि लोग अपने वाहन बाहर खड़े करें। भूटानी जी, ऐसा है, ये जो पार्किंग की जगह जो छोड़ी हुई है ना, मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी यहाँ पर, और सभी दुकानदारों को, भाइयों को ये कहा गया भाई आपके पास अगर स्टाफ है तो स्टाफ के अंदर 10 आदमी 10 बाइक लेके आएंगे, उनको उधर ही खड़ा करवाओ पार्किंग में। उनकी मंथली जो होगी वो आप पे करो, और उसके एवज में जो कस्टमर आपके पास आएंगे उनकी बाइकें यहाँ 15-20 मिनट के लिए आएंगे, चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, उससे भी कोई असुविधा नहीं होगी उसके अंदर। ये हाँ जी, बड़ी देर बाद आपका नंबर ले रहे हैं। ये बताइए कि हाँ प्रदीप जी, बता दिया था, परिचय दे दिया था। शहर में इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, ये तो चलो पुराने व्यापारी नेता हैं, आपकी भी एंट्री हो गई है।
आप क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन को दिक्कत नहीं होगी हटाने में, क्योंकि दुकानदार तो अतिक्रमण करेगा ही करेगा। अतिक्रमण तो हटना चाहिए हिसाब से, पर जब हम लोग नहीं मानते तो ऐसी सुविधा तो रहेगी। कुछ बातें प्यार से भी मनानी चाहिए, प्यार से ही काम हो जाए तो बेस्ट है। आपको याद होगा कोरोना के बाद में भी फिर दोबारा से मुहिम चली थी। एक बार वैशाली सिंह जी भी आई थी, एसडीएम रही थी, उन्होंने काफ़ी वो प्रयास किए थे। एडीसी रहते हितेश मीणा जी, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए थे। बाज़ार में मेरे को दुकानदारों ने लाइव में ये कहा था कि हम दुकानदार जब तक पुलिस का डंडा नहीं चलेगा तब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा, ये उनकी राय थी। देखिए, जो ये मुहिम चली है, सबसे पहले हमारी एक पॉलिटिकल मीटिंग हुई है, उसमें गौरव गौतम सारे हम बैठे थे। उसमें ये क्लियर हो गया कि ना तो कोई कोर्ट से फ़ोन आएगा, ना कोई विधायक इंटरफेयर करेगा इसमें। जो गलत है वो आदमी गलत है। और जिस आदमी को हमने पहले ये बात हो गई थी, भाई यदि फ़ोन आता है, जो भी काम रुकते हैं, अच्छे काम प्रशासन भी करना चाहता है, पर मजबूर कहाँ हो जाता है कि सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से फ़ोन आ जाते हैं। ये आज जो हम जूझ रहे हैं इन समस्याओं से, ये नेताओं की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आएगा, तो ये हमारा पहले तय हो गया। उसके बाद हमारी डीसी साहब से मीटिंग हुई, एसपी साहब से मीटिंग हुई। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, वो कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल अप्रोच, कोई वो ना आए हमारे पास फ़ोन, हम इसको बिल्कुल सुधार देंगे, ना किसी को तंग करेंगे। अब जब आदमी कोई ज़्यादा ही तंग करेगा दुकानदार, तो काम भी होंगे वाले। अच्छा, आपको व्यापारी में गर्म दल का नेता माना जाता है, तो कभी कभी गुस्सा भी आता है कि जब ये प्रशासन कार्रवाई करता है इंक्रोचमेंट हटाने की, तो पार्शलिटी कर देता है, कहीं हटाता है कहीं नहीं हटाता, तो उसमें गुस्सा आता है आपको? नहीं, गुस्सा आने की तो कभी ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो गरम दल तो वहाँ है, जब आप प्रशासन कोई काम गलत कर रहा है तो खूब गुस्सा आएगा जी। भाई जनता के हित के लिए होते प्रशासन, जब गलत करेगा तो हमें गुस्सा भी आएगा। नहीं, मेरे को किस्सा याद आ रहा है कि कमेटी चौक पर आप खुद चले गए थे वहाँ पर, और अधिकारियों को सबके सामने धमकाया भी था कि ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि वो तिरपाल बड़े अजब तरीके से हटा रहे थे। उसमें सबसे बड़ी क्या हुई थी, कोरोना ख़त्म हुआ था और एसडीएम ने कोई सब्जी बेचने वालों के तिरपाल फाड़ दिए थे। तो इतनी हमें बर्दाश्त होती नहीं है। मतलब यदि आदमी काम करे, कोरोना ख़त्म हुआ है, कमाई के धंधे थे नहीं, यदि बिल्कुल 100 रुपये का भी कोई नुकसान करेगा, जो डीसी है, जो वो एसपी है, हम किसी की नहीं मानते। हमने बड़ा रोष था उसमें, और उन्होंने कमेटी वालों ने वो पैसे दिए उस तिरपाल वालों के, शायद 5 तिरपाल फाड़ी थी। तो गलत काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ये गलत काम था बिल्कुल। तो वो अतिक्रमण नहीं था, वो तो धूप के लिए बचाव था, और कोरोना के टाइम की बात है वो। अच्छा पिंदर भाई, क्या कहना चाहेंगे आप जैसे जा रहे हैं तो दुकानदारों के बीच में जा रहे हैं, तो मीटिंगों के टाइम फिक्स भी हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जवाहरनगर कैंप में मीटिंग है, बस अड्डे पर मीटिंग है, कल जैन डोसा वालों के यहाँ मीटिंग थी, तो क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है? देखिए, ऐसा है, बाज़ार का तमाम एरिया हमने कवर कर लिया है और 3 बैठकें हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी बैठक है बस अड्डे मार्केट की, उसके बाद कल हमने अपनी बैठक रखी है अपना कैंप मार्केट के अंदर। ये आशु राजपाल जी वहाँ के जो प्रधान हैं उनके साथ हमारा मानना सिर्फ ये कि समझाना पड़ता है दुकानदारों को। वो कुछ दुकानदार अड़ियल ऐसे हैं, अजी नहीं, नाली के ऊपर 2 फुट रखने दो, 3 फुट रखने दो। अरे भाई भले आदमी, जब इतनी गहरी दुकानें हैं 30, 35, 40 फुट गहरी, तो ज़रूरत क्या 2 फुट के अंदर क्या रख लोगे आप? ये जितना साफ़ सुथरा बाजार रहेगा हमें भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, और कस्टमर अंदर आएगा। उनको ये नहीं पता कि आज की तारीख में कुछ ये जो असुविधा कस्टमर फील करते हैं जाम की और टॉयलेट की, उसकी वजह से सारे दुकानदार बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। जो दुकान आज मीनार गेट के यहाँ पर जो धन सिंह रावत मार्केट थी, वहाँ जो पिछले साल जो दुकान 17-18 लाख की बिकी, आज उसकी कीमत 75 लाख में भी वो देने को तैयार नहीं है। यानी कि जो सराय पुख्ता वाला बाजार का ग्राहक है वो सीधा बाहर पहुँच रहा है, मेन बाजार वाला ग्राहक, इसी वजह से। जी हाँ, जी हाँ, ग्राहक को जब सामने सब चीज़ें बाहर मिलेगा, अंदर क्यों जाएगा जाम के अंदर फंसने के लिए? सबसे मोटी समस्या ये है। आपने जिक्र किया अभी कि मीटिंग आज बस अड्डे मार्केट पर है और कैंप में भी है कल, दोनों में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। इतना इंक्रोचमेंट है, 20 फुट की दुकान है बस अड्डे पर और 15 फुट का बाहर कब्जा है। कैंप की बात आप आशु राजपाल प्रधान की बात कर रहे हैं, अब तो मुझे नहीं पता कि अवैध अतिक्रमण है नहीं, सबसे ज़्यादा उनका कब्जा होता था। भूटानी जी देखिए, ऐसा कुछ आते ना, बदलने में टाइम लगता है, बच्चा बिगड़ जाता है, उसको समझाना पड़ता है, प्यार से कहना पड़ता है। ये सारे हम काम कर रहे हैं, इसके बाद टाइम दिया जाएगा। शायद हम सोमवार से ऐसा कहना, अभी कमेटी की तरफ से डेली
ट्रॉली जाती है, कारिंदे जाते हैं, सफाई कर्मचारी, और जो भी सामान होता है सबको हटवाते हैं। वो डेली चल रहा है, आज भी गए थे वो, कल भी जाएंगे, लगातार चल रहा है। सोमवार के बाद किसी से कोई नोटिस नहीं होगा, तो सारा सामान जो होगा उनका उठा के रख दिया जाएगा, पूरी पेनल्टी लगेगी। हज़ार रुपए के चालान अब भी कटे हैं, ऑनलाइन कटे हैं, लोगों के पास मैसेज भी साथ के साथ आ रहे हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं। ये नहीं कि खाली पर्ची काटी गई है, मगर ये सुधार होगा, टाइम लगेगा, सुधार जरूर होगा ये। लेकिन ट्रैक्टर मार्केट में हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हमें मार्केट, ऑटोमेटिक मार्केट हर शहर में होती है, हमें भी ऑटो मार्केट बाहर दी जाए। वैसे मुझे लगता है कि ट्रैक्टर मार्केट, जो ऑटो मार्केट है, वो सेक्टर 21 में प्रस्तावित थी कभी, अब तो मुझे नहीं पता क्या क्या है वो। उसमें तो ड्राई एयरपोर्ट की बात भी थी और मार्केट की बात भी थी, आज का मुझे पता नहीं है, ये हम पता करेंगे। तो आप लोग भी क्या प्रशासन को सुझाव देंगे, जैसे वो मांग कर रहे हैं ऑटो मार्केट वाले, ट्रैक्टर मार्केट वाले, कि हमें बाहर मार्केट दी जाए? भूटानी जी, जितने भी ये जीटी अपना बाईपास के ऊपर जो मैकेनिक है, ट्रक मैकेनिक हुए या ट्रैक्टर मार्केट वाले आदमी हुए या और कृषि यंत्र रिपेयर करने वाले हुए, सभी के लिए एक बाहर की तरफ जो अपना ये आलापुर है, इसके नहीं सो फिरोजपुर के अंदर, ये फिरोजपुर के अंदर वहाँ पर एक इंडस्ट्री एरिया बनाया हुआ था, उसकी डिमांड करी गई थी। ये अब वो कब एक्टिव होता है उसका पता लगेगा, जब ही ये सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। ये तो ये थे हमारे बीच में जिला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने, आपने सुना भी है और कहा भी है उन्होंने कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एकजुट हो गए हैं व्यापारी संगठन और प्रयास भी कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलकर, और राजनीतिक दबाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा अतिक्रमण को हटाने के लिए। बहरहाल मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप भी कहीं अतिक्रमण देखते हैं तो हम नीचे नंबर दे देंगे व्यापारी नेताओं के, आप भी इनके पास फ़ोन करना कि फलानी जगह इंक्रोचमेंट है, तब इनकी व्यापारी संगठनों की ताकत का भी एहसास हो सकेगा। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, हालांकि करते नहीं हैं। अगर आप करेंगे तो हमारी और आपकी ताकत बढ़ेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।